हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बनारसी साड़ी। आज सुप्रिया अपनी शादी के 5 सालों में पहली बार 1 महीने के लिए मायके रहने आई थी। उसकी बुआ का गृह प्रवेश था। बुआ जी ने दामाद जी को विशेष आग्रह किया था कि सुप्रिया को भेज दें, इसलिए वो अपने 3 वर्षीय बेटे आरव के साथ फंक्शन में कुछ दिन पहले ही आ गई। जैसे ही उसने मायके में कदम रखा, माँ और पापा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। छोटा भाई तो भाग भाग कर अपने भांजे की फरमाइश पूरी कर रहा था। मायके आने से पहले ही सुरभि ने अनगिनत प्लान बना लिए थे। सुकून से माँ के हाथ के बने पकवान खाएगी, जिसके लिए वो तरस गई थी। सुप्रिया की माँ सुगंधा जी उतनी ही उत्साहित थीं। बेटी के आने से वैसे ही घर में रौनक बढ़ जाती है। एक दिन माँ से अपने बालों की चंपी कराते हुए पुराने एल्बम देख रही थी। एक तस्वीर पर उसकी नज़र टिक गई। उसमें उसकी माँ नानी जी के साथ बैठी थी। गहरे गुलाबी और हरे रंग की चौड़े सुनहरे बॉर्डर की बनारसी साड़ी पहने सुप्रिया ने लाड जताते हुए पूछा, माँ, ये कितनी सुंदर साड़ी है। मैंने तो नहीं देखी कभी। आपके पास ना कभी आपको पहने हुए देखा। माँ उस तस्वीर को देखकर जैसे उसी वक्त पर पहुंच गई हो। उनकी आंखें नम हो गईं। सुप्रिया ने सुगंधा को झकझोरा। माँ कहाँ खो गई, बताओ ना। सुगंधा आंखों के कोर में आए आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हुए बोली, ये साड़ी तेरे नाना जी बनारस से तेरी नानी के लिए लाए थे। तब पिताजी बनारस में पोस्टेड थे और शादी की पहली वर्षगांठ में माँ के लिए बनारस के एक नामी दुकान से विशेष ऑर्डर पर बनवा कर लाए थे। उस जमाने की ये सबसे महंगी साड़ी थी। रेशम की साड़ी पर बुनाई के संग सोने और चांदी के तार की महीन जरी के डिजाइन मिलकर बुनकर तैयार किया गया था। तब मैं माँ के गर्भ में थी। जब मेरा जन्म हुआ तब माँ ने ये मेरी छठी पूजन पर पहना था और उसके बाद इसे सहज कर मेरे लिए रख दिया था। जब मेरी शादी हुई तब विदाई के समय मैं यही साड़ी पहनकर विदा हुई थी। ये उसी वक्त की तस्वीर है। प्रिया ने उत्साह से पूछा, अब ये साड़ी कहाँ है माँ। सुगंधा ने अपने को संभालते हुए कहा, मेरी शादी के 1 साल बाद ही तेरी बुआ की शादी तय हो गई। उस वक्त तेरे पापा की नई नई नौकरी थी। घर की माली हालत भी ठीक नहीं थी। बुआ के ससुराल से 11 साड़ी की मांग थी। तेरी दादी ने मुझसे अपनी बनारसी साड़ी देने को कहा। सुप्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे तो आपने अपनी साड़ी की निशानी ये साड़ी बुआ को दे देती। सुगंधा ने मुस्कुराते हुए कहा, उस वक्त ना तो अब इतनी समझ थी, ना विरोध करने की हिम्मत। साड़ी देने के बाद मैं कई दिनों तक छुप छुप कर रोया करती थी। उसके बाद तो तेरे पापा ने बहुत सी साड़ियाँ दिलाई। आज मेरी पूरी अलमारी भरी पड़ी है। सुप्रिया कुछ कहने को हुई तो सुगंधा ने उसे कहा, अब चल, बुआ के गृह प्रवेश में जाने की तैयारी भी करना है। अगले दिन सब बुआ के घर पहुंच गए। फूफा जी कलेक्टर पद से रिटायर हुए थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। बेटे भी सेटल थे। बहुत भव्य घर बनवाया था बुआ ने। बहुत भव्य आयोजन भी किया था। सबकी बहुत अच्छे से विदाई की। मायके वालों से तो वैसे भी लगाव ज़्यादा होता है और सुप्रिया उनकी प्यारी और एकलौती भतीजी थी। बुआ ने उसके सामने एक से एक महंगी साड़ियों की ढेर लगा दी और कहा, जो तुझे पसंद है वो साड़ी ले ले। सुप्रिया ने झिझकते हुए कहा, बुआ, मुझे माँ की वो बनारसी साड़ी चाहिए। बुआ जी ने हैरानी से कहा, अरे लाडो, वो तो कितनी पुरानी साड़ी है, किसी संदूक में रखी होगी। इतनी डिजाइनर साड़ी छोड़कर तुझे वो पुरानी साड़ी चाहिए। सुप्रिया ने कहा, बुआ, वो साड़ी मेरे लिए अनमोल है।
क्योंकि वो मेरी नानी जी की निशानी है और माँ के लिए उनके मायके की धरोहर। बुआ जी भी समझ गईं, आखिर वो भी तो बेटी है और मायके से जुड़ी चीजों का महत्व समझती है। उन्होंने वो साड़ी निकलवाई, अच्छे से प्रेस करवा कर पैक कर पैकेट सुप्रिया के हाथों में रखते हुए कहा, ये ले तेरी माँ की अमानत। और सुगंधा की तरफ देखते हुए कहा, माफ करना भाभी, खुद एक बेटी होकर एक बेटी का दर्द नहीं समझ पाई। सुगंधा ने अपनी ननद को गले से लगा लिया। माँ, बुआ और भतीजी तीनों गले लग भावुक हो गए। बुआ ने सुप्रिया को अलग से सबसे अच्छी वाली साड़ी, दामाद जी और आरव के लिए कपड़े देकर विदा किया। सुप्रिया अपनी माँ के मायके की विरासत अपनी माँ को सौंप कर खुश थी और माँ अपनी माँ की इस अनमोल निशानी को पाकर खुश थी और ननद अपने मायके की खुशी देखकर खुश थी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।